हेलो, आप सुन रहे हैं हील योर सोल पॉडकास्ट भागवतम चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन की उन गहराइयों की जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमारी शांति, हमारी खुशियों और हमारे सपनों को गहराई से प्रभावित करती हैं। आज का विषय है कर्म, भाग्य और भगवान। हमारा असली नियंत्रण कहाँ है? हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आते हैं, क्या सब पहले से ही लिखा हुआ है? क्या मेरी मेहनत का वाकई कोई मतलब है? अगर भगवान सब देख रहे हैं तो मैं क्यों संघर्ष करूं? चलिए आज इन सवालों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात है कर्म की। कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे काम नहीं है, बल्कि हर छोटी बड़ी क्रिया जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठकर मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करते हैं, वो भी एक कर्म है। जब आप किसी को गुस्से में जवाब देते हैं, वो भी एक कर्म है। जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, वो भी एक कर्म है। असल में कर्म हमारे हाथ में है। हम नहीं जानते उसका फल क्या होगा, लेकिन बीज कौन सा बोना है ये हमारी पसंद है। अब आते हैं भाग्य पर। बहुत लोग सोचते हैं सब पहले से ही तय है, फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मेहनत करने वाले और मेहनत ना करने वालों की जिंदगी एक जैसी होती? भाग्य दरअसल हमारे पुराने कर्मों का परिणाम और हमारे आज के कर्मों का मिश्रण है। आप इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक खेत है, उसमें पहले से कुछ बीज पड़े हुए हैं, लेकिन आज भी आप उसमें नया बीज बो सकते हैं, नई मेहनत डाल सकते हैं। तो भाग्य पूरी तरह लिखा हुआ नहीं होता, वो हर दिन आपके कर्मों से आकार लेता है। अब सवाल आता है, भगवान का क्या रोल है? क्या भगवान सब कंट्रोल करते हैं? क्या भगवान खुश होंगे तभी हमारी जिंदगी सुधरेगी? यहाँ एक गहरी बात छुपी है। भगवान को अगर हम सिर्फ एक बाहर की शक्ति समझें, तो हम हमेशा डर और उम्मीद में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को अपने भीतर के चेतना, अपने विवेक शक्ति, अपनी आत्मा की आवाज़ समझें, तो हम समझ सकते हैं कि असली बदलाव हमारे भीतर से शुरू होता है। भगवान हमें रास्ते दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। वो हमारी ताकत बन सकते हैं, हमारी आत्म प्रेरणा, हमारी शांति का स्रोत, लेकिन उनकी तरफ पहला कदम हमें ही बढ़ाना होगा। तो ये सवाल कि क्या सच में हमारे हाथ में कुछ है, ये बड़ा ही साधारण है, लेकिन इसका जवाब गहरा है। हम फल को कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन हमें कब धोखा देगा, कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सा सपना टूटेगा, लेकिन हम हमेशा अपना रवैया, अपना नज़रिया और अपनी कोशिश कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारा असली नियंत्रण है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान ने बड़ी मेहनत से खेत में बीज बोए।
पानी दिया, ध्यान रखा, लेकिन आखिरी समय में बारिश ही नहीं हुई और उसकी सारी फसल खराब हो गई। क्या किसान का कर्म बेकार गया? नहीं, क्योंकि किसान ने अपने हिस्से का काम किया। उसने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से खुद को मजबूत किया। शायद इस बार फसल ना मिली, लेकिन उसकी आदतें, उसका धैर्य, उसकी मेहनत, ये सब उसकी अगली कोशिशों में काम आएंगे। तो कहानी का सार यही है कि हमेशा नतीजों को मत देखो, अपने हिस्से की मेहनत देखो। तो आज हम क्या सीखते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है। भाग्य कर्म और परिस्थितियों का मिश्रण होता है और भगवान भीतर की प्रेरणा और हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, नतीजों पर नहीं। शांति वहीं से आती है जहां हम समझ जाते हैं कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन जो होगा वो मैं खुले दिल से स्वीकार भी करूंगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हील योर सोल पॉडकास्ट हर बार आपके लिए लाता है ऐसे विचार जो आपके दिल और आत्मा को छू जाए। अगली बार मिलेंगे एक और सुंदर विषय के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।